एनसीईआरटी ने अपनी पॉलिटिकल साइंस की 12वीं कक्षा की किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के नए एडिशन से बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली राम रथ यात्रा के संदर्भों को हटा दिया है। इस नई किताब में अयोध्या की बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाली संरचना बताया गया है। इसमें राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विस्तार से उल्लेख किया गया है। एनसीईआरटी की क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में बदलाव पर स्पष्टीकरण देते हुए एनसीईआरटी मैनेजमेंट ने कहा है कि टेक्स्ट बुक में बदलाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये वक्त की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर के मुताबिक अगर स्कूली बच्चों को कम्युनल राइट्स यानी सांप्रदायिक दंगों के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है तो इससे हिंसक और हताश मनोवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोपों को खारिज कर दिया है। एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक रहे जेएस राजपूत ने इस बदलाव का समर्थन किया है। आपको लगता है स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में कम्युनल राइट्स, दंगे या जो विवादित विषय है उनको हटाना जरूरी है? आपको लगता है? देखिए, इतिहासकारों का इससे बहुत मतभेद है। बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं देश में, हमारा जो 1969-70 के बाद जो इतिहास लिखा गया वह एक विशेष विचारधारा से प्रभावित था। इसे सारा देश मानता है। एक तरफ आप इतिहास को एक स्वरूप देते हैं, दूसरी तरफ आप दूसरा स्वरूप देते हैं, और आपकी जो विचारधारा है और जो आप करना चाहते हैं विचारधारा के अनुसार बच्चों को मोड़ना चाहते, वो स्पष्ट हो जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों को हटाना हम लोगों का कर्तव्य है और हटाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं जब नई पुस्तकें लिखा रहा था तो मैं पुराने इतिहासकारों के पास गया था, एक समय लेकर गया, और मैंने उससे कहा कि जो सुझाव आए हैं पिछले 25 साल में उनको देख लीजिए और उस अनुसार परिवर्तन कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बीजेपी के साथ काम नहीं करूँ। मैंने कहा मैं बीजेपी नहीं हूँ, मैं एनसीईआरटी की तरफ से आया हूँ। नहीं माने। अगले दिन मैं दूसरे के यहाँ गया, उन्होंने भी वही कहा। फिर मैं किसी के पास नहीं गया तो मुझे नए इतिहासकार लेने पड़े। दरअसल लंबे समय से 12वीं क्लास की राजनीति शास्त्र की किताब में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने और अयोध्या से जुड़ी सामग्री को शामिल किया जाता रहा था। अब इस किताब में किए गए बदलाव पर कुछ जानकार सवाल उठा रहे हैं। उनकी दलील है कि इससे छात्रों को भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में सही तरीके से पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में बदलाव का विरोध कर रहे शिक्षाविद ये मानते हैं कि ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं कि स्कूली पाठ्यक्रम में हिंसा या दंगों से जुड़े विषयों को शामिल किया जाए या नहीं, बल्कि ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनको स्कूली बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए। बच्चों को अपनी अतीत या अपनी हिस्ट्री पता भी होना चाहिए। ये हम नहीं बोल सकते हैं कि मुगल इन्वेजन नहीं हुआ था या ब्रिटिश राज नहीं था या जालियाना बाग हत्याकांड नहीं हुआ था। सो बच्चे अगर इस तथ्य के बारे में जानेंगे तो उसको अप्रिशिएट करके अगर कोई वायलेंट इंसिडेंट हुआ है एंड सोशल डिसहार्मोनी हुआ है, उसको कैसे डील करना है, ह्यूमनिस्टिक स्किल को कैसे सीखना है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करना है, चैलेंजेस को कैसे डील करना है, उसके लिए हमें पास्ट को अप्रिशिएट करके फ्यूचर एक्शन बच्चों को समझाना चाहिए। जैसे क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि दुनिया में कोई वायलेंट इंसिडेंट नहीं होता है या कभी कोई बुरा चीज नहीं होगा। ऐसे तो हम बच्चों को इंसुलेट नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में बदलाव कर एनसीईआरटी मैनेजमेंट ने इस मसले पर देश में एक नई बहस छेड़ दी है और ये बहस जल्दी खत्म होगी, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। एनसीईआरटी कैंपस से मेरे कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।